जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, वह 8वें वेतन आयोग से पहले फिटमेंट फैक्टर 2.86 और 50% डीए मर्ज पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या होगा कर्मचारियों का फायदा, आगे बात करेंगे। सरकार के साथ बड़ी मीटिंग है जो कि 10 फरवरी 2025 को 12 बजे होने जा रही है दोस्तों, जिस पर मुख्य पॉइंट पे लेवल, ग्रेड पे, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 3000, MACP, कम्यूटेशन 12 साल और हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा होगी दोस्तों। आगे बात करेंगे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और कब इस पर सुनवाई होगी, उस पर बात करेंगे। आगे बात करेंगे एक्स ग्रुप पे केस 6200 पर जल्द होगी सुनवाई, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा मौका है, रोजगार मेले में पाए नई नौकरियों के अवसर, कहां पर ये मेला होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। तो सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट होने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे हमें पता है दोस्तों, 8वां वेतन आयोग गठन के आदेश के बाद इसकी कार्रवाई अब तेजी से शुरू होने लग गई है। जैसे कि TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए काफी सारे पॉइंट्स मांगे जा रहे हैं, जो कि JCM के सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी से भी ये पॉइंट मांगे गए थे और उन्होंने अपने पॉइंट्स लिखकर भेज भी दिए हैं। और अब उन्होंने उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन के लिए इंटरनल एक लेटर भेजा है, जिसमें वो आपस में सलाह मशवरा करेंगे उन पॉइंट्स पर, और फिर आने वाली जो मीटिंग है 10 तारीख को 12 बजे, उस पर ये फाइनल डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये लेटर है 6 फरवरी 2025 का, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG&P, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि DOPT के द्वारा ये भेजा गया है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जो सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के हैं इनको। इसमें इन्होंने बताया है कि सर, I am directed to refer to your letter number so and so 8th CPC dated 3 फरवरी 2025 and to inform you that meeting with staff side members of standing committee is scheduled to be held on 10th February 2025 Monday at 12 noon in room number 190 North Block New Delhi under the chairmanship of Secretary P, जो कि 10 तारीख है 12 बजे रूम नंबर 190 में नॉर्थ ब्लॉक में ये मीटिंग होगी दोस्तों। तो ये सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल जो कि श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, इनको ये चिट्ठी भेजा गया। इससे पहले इन्होंने श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा ये लेटर निकाला गया, जो यहाँ पर आप देख पाएंगे, द डिप्टी सेक्रेटरी JCA एंड मेंबर्स सेक्रेटरी JCM डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, इनको ये लिखा गया है। और इसमें इन्होंने कहा है कि इन रेफरेंस टू योर ऑफिस लेटर डेटेड इतना, वी आर फॉरवर्डिंग हियर ए टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th CPC फ्रॉम स्टाफ साइट ऑफ द नेशनल काउंसिल JCM, यानी कि नेशनल काउंसिल JCM की तरफ से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए जो पॉइंट्स मांगे गए हैं वो निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए गए हैं दोस्तों। तो इट इज रिक्वेस्टेड दैट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द NCJCM शुड आल्सो बी कॉल्ड फॉर डिस्कशन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th CPC इन डिटेल बिफोर फाइनलाइज। इसको फाइनलाइज करने से पहले वो कह रहे हैं कि NCJCM की मीटिंग भी होना बहुत जरूरी है। तो ये मीटिंग के पॉइंट्स क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिए हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th CPC टू बी फॉरवर्डेड बाय सेक्रेटरी स्टाफ साइड NCJCM के द्वारा ये पॉइंट फॉरवर्ड किए गए हैं। इस पॉइंट्स क्या है, ए से लेके आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीरियल A में 1 से लेके 9 तक है, उसके बाद B में है और TE यानी कि ये आपको O तक के पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। तो इसको समझने के लिए हमने इसका हिंदी रूपांतरण किया है, वहां पर जाके समझते हैं कि ये पॉइंट एक्चुअल है क्या और ये सभी की समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देखें 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्त जो कि यहाँ पर है, A में है वेतन संरचना, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा की जाएगी, जिसके अंदर आपने देखा 9 पॉइंट थे। फर्स्ट में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, इसमें औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों होंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंधित कर्मचारी होंगे, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मी के बारे में है। चौथा, ग्रामीण डाक सेवकों को शामिल करते हुए डाक विभाग के कर्मचारी। पांचवा, केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी। छठा, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। सातवां, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी। आठवां, संसद के अधिनियम के तहत स्थापित नियामक नियमों RBI को छोड़कर के सदस्य हों। और 9वें में केंद्रीय सरकारी स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी। तो ये यहाँ पर 9 जो पॉइंट बताए ये होने चाहिए यहाँ पर बताया। बी में उन्होंने संशोधित वेतन संरचना, जिसमें 1/1/2026 से लागू होने वाले केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यापक संशोधित वेतन पैकेज तैयार करने पर विचार किया जाएगा। सी में वेतन पेंशन और न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए क्या दिया गया, इन्होंने आयोग को वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और सेवानिवृत्ति
सेवानिवृत्ति लाभों की गरिमामय जीवन यापन वेतन यानी कि डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज के रूप में निर्धारित करना होगा। 1957 के 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर डॉक्टर आइक्राइट फार्मूला को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया जाएगा, जो कि आइक्राइट फार्मूला है दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखकर इसमें किया जाना चाहिए। और पिछले 65 वर्षों में जीवन आवश्यकताओं में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर 1/1/2026 तक न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाएगा। आयोग परिवार की औसत उपभोक्ताओं इकाइयों के 3 से बढ़ाकर 3.6 करने पर विचार करेगा, जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2019 में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। दोस्तों, डी में गैर व्यवहार यानी नॉन वाइबल वेतनमानों का विलय। 8वां वेतन आयोग को निम्नलिखित वेतन स्तरों के विलय पर विचार करना चाहिए। क्या क्या है दोस्तों? जो कि लेवल 1 से लेवल 1 को स्तर लेवल 2 में मिलाया जाए, लेवल 3 को लेवल 4 में मिलाया जाए, लेवल 5 को लेवल 6 में मिलाया जाए, यानी कि एक लेवल ऊपर करके इसको मिला दिया जाए, ये यहाँ पर कहा गया। 8वां वेतन आयोग संदर्भ शर्त है। उसके बाद ई में इन्होंने बताया दोस्तों, एमएसपी योजना में अनियमितताओं की समीक्षा और पदोन्नत नीति, यानी कि जो एमएसपी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना के मौजूद अनियमितताओं की समीक्षा की जाएगी बोल रहे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 5 पदोन्नति सुनिश्चित करने की सिफारिश की जाएगी। एमएसपी रूप के परिभाषित पदानुक्रम और पदोन्नति प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि एमएसपी में भी सुधार की यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर मांग की गई। दोस्तों, कैसे होना है वो बताया गया है। और अफ में उन्होंने बताया कि अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ का निर्धारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तत्काल अंतरिम राहत देने की सिफारिश की जाएगी। जी में महंगाई भत्ते यानी डीए का वेतन और पेंशन में विलय किया जाएगा, यानी डियरनेस अलाउंस हो या डियरनेस रिलीफ हो का प्रतिशत तय करने और इसे तत्काल वेतन और पेंशन में विलय करने की सिफारिश की गई, यानी कि 8वें वेतन आयोग से पहले इसको मर्ज करने की यहाँ पर बात कही गई है दोस्तों, डीए और डीआर। और एच में उन्होंने बताया 7वें वेतन आयोग की अनियमितताओं का समाधान, यानी कि जो 7वें वेतन आयोग में जो भी इसमें अनियमितताएं थी उनको दूर किया जाए। उसके बाद इसमें सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार, पेंशन योजना में सुधार। इसके बाद जो मृत्यु उपरांत सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी में, परिवार पेंशन में 12 वर्ष के बाद पेंशन की पुनर्स्थापना, यानी कि जो कम्यूटेट जो पोर्शन था उसको 12 साल किया जाए, हर 5 साल में पेंशन में वृद्धि की जाए। और आगे फिर उन्होंने कहा कि भूतपूर्व और भविष्य के पेंशन भोगियों के बीच समानता सुनिश्चित करना, यानी कि जो पहले आगे रिटायर हो गए या बाद में जो आए उनकी जो पेंशन है उनमें समानता लानी है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को पुनर्स्थापना की यहाँ पर मांग कर दी दोस्तों इन्होंने। और चिकित्सा सुविधाएं हैं जैसे कि सीजीएचएस सुविधाएं, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में सुधार होना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नकद राशि कैशलेस और परेशानी जो होती है उसमें मुक्त की जाए, यानी कि चिकित्सा संबंधी सुधार भी यहाँ पर कहा गया। उसके बाद आगे इन्होंने बताया दोस्तों, बच्चों की शिक्षा भत्ता पर भी सुधार की गुंजाइश बताई गई है। कर्मचारियों के अग्रिम भुगतान एडवांस, जो वर्तमान परिस्थितियों में अनुसार कर्मचारियों की अग्रिम भुगतान देने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। तो ये सारे जो पॉइंट है, ये ओ में रक्षा क्षेत्र के खतरनाक कार्यों के लिए विशेष भत्ता, यानी कि जो रक्षा क्षेत्र के नागरिक कर्मचारी हैं, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय के खतरनाक और जोखिम पूर्ण कार्य परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। हथियार यानी आर्म्स, गोला बारूद, ऑमनेशन, रसायन, केमिकल्स, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव में जो काम कर रहे हैं, ऐसे जो निर्माण भंडार में हैं उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इनके लिए विशेष जोखिम भत्ता यानी कि स्पेशल रिस्क अलाउंस से बीमा कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज और मुआवजा की सिफारिश की जाएगी। तो ये जो आपके ए से लेके ओ तक जो पॉइंट थे इसमें सुधार की गुंजाइश यहाँ पर बताएगी दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपने देखा ये जो सारे पॉइंट थे वो हमने हिंदी में समझा दोस्तों। क्या क्या इस पर डिस्कस होगा वो आज इसका निष्कर्ष मीटिंग के बाद पता चलेगा, क्या इसमें सरकार के द्वारा माना गया क्या नहीं माना गया। जो भी पॉइंट्स आएंगे आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इक्वल एमएसपी केस जो कि चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और इसका जो सुनवाई है 11/2/2025 यानी कल ही इस पर फिर सुनवाई होनी है। और इसमें नए जो जजेज हैं वो आगे हैं अभी, और जो आपका कोर्ट नंबर 24 में इसकी सुनवाई होने जा रही है दोस्तों। जो भी इसमें फैसला आएगा इसका कल आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। और पिछला जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या पॉइंट थे यहाँ पर ये बता दिया गया था, जो कि इस पर सुनवाई हुई नहीं थी, आगे के लिए कर दिया गया था। और इसमें जो डॉक्यूमेंट कमी पेश की थी वो यहाँ पर मांगे गए थे इस आदेश के अनुसार। और इसी के अलावा अब बात करेंगे दोस्तों एक्स ग्रुप पे। जैसे कि हमें पता है ये भी एक्स ग्रुप पे का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी भी सुनवाई 22 जनवरी 2025 को हुई थी। और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग
हियरिंग है दोस्तों, वो भी 21/2/2025 को होने जा रही है, यानी कि इस फरवरी महीने में 2 सुनवाई होंगी, एक इक्वल एमएसपी केस पर और एक्स ग्रुप पे 6200 वाले केस पर सुनवाई होगी। जो भी इस पे फैसला आएगा वो आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि पूर्व सैनिकों के लिए जॉब फेयर मेला भुवनेश्वर में होने जा रहा है दोस्तों। 14 फरवरी 2025 को 7 AM ऑनवर्ड से उसका रजिस्ट्रेशन 10 बजे तक होगा और वेन्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार जो वहाँ पर है, अपोजिट पुलिस कमिश्नरेट विद्युत मार्ग भुवनेश्वर में ये होगा दोस्तों। जो भी इसमें इच्छुक हैं, पूर्व सैनिक जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप इसका एड्रेस नोट करें, यहाँ पर दिया है और फर्दर क्वेरीज एंड असिस्टेंट प्लीज कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस पर आप जाके इस मेले का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।